Hello students, welcome back again. This is your second chapter nouns. We have done 3 pages of these chapters in our previous video. हम 3 पेजेस इस चैप्टर्स के कर चुके हैं विद आंसर्स और एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू ग्रामर्स की रिकॉर्डिंग आपको टाइम टू टाइम आप अपडेट रहें, उससे आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन. और लिटरेचर के भी जो है हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और समरी भी करेंगे. चलिए अपने थर्ड पेज पर आते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं. सो नाउ कम टू द पेज नंबर 10. हाफ हम कर चुके थे बी पार्ट का, जिसमें गिवन था फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स फॉर्म फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए थे आपको उनकी नाउन्स फॉर्म बनानी थी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. तो वही कंटिन्यू कर रहे हैं. 4 हम कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में. नाउ सी द फिफ्थ आंसर. सो अकॉर्डिंग टू द रिफ्यूज़ल विल कम. ठीक है, आपको सेंटेंस देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है. रिज़ाइन, रेजिग्नेशन. 7th वार्म, वार्मथ. In 8 efficient, efficiency. 9 responsible और responsibility. In 10th conscious, consciousness. ठीक है, तो ये जो हमने किया है ये आपका किया था फॉर्मेशन ऑफ नाउन. अब आ जाइए नाउन्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. नाउन को हम जो है कैसे एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं. जैसे द नाउन फ्रेज or pronoun that comes after a preposition is called the object of the preposition. object of preposition वो होता है जो noun या noun phrase या फिर pronoun के बाद जो है pronoun आते हैं that comes after the preposition, जो preposition के बाद आते हैं. ठीक है, preposition मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई बात नहीं. चलिए आपको रिमाइंड करा देती हूँ. प्रेपोजिशन इज अ कनेक्टिंग वर्ड दैट रिलेट्स अ नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. प्रेपोजिशन वो होता है, वह वर्ड होता है जो रिलेट करता है नाउन को या नाउन फ्रेज को या फिर प्रोनाउन को अदर वर्ड्स के साथ सेंटेंस में. क्लियर. इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑन है, इनसाइड है, अंडर है, in, at, on, during, by, after, in front of, between, because of, on account of. ये सभी प्रेपोजिशन हैं. लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन उसे कहेंगे जो आपके प्रेपोजिशन के बाद आते हों, जैसे नाउन या नाउन फ्रेज या प्रोनाउन. क्लियर. तो एग्जाम्पल देखते हैं हम. चलिए. फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर आई रिवाइज्ड माई वर्क एवरी डे. अब यहाँ पे देखिए बिगनिंग आपका क्या है, इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, क्योंकि फ्रॉम आपका जो है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आया है. ठीक है, प्रेपोजिशन के, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रेपोजिशन के बाद. फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन है और उसके बाद जो वर्ड आया है एज अ नाउन, नाउन फ्रेज और प्रोनाउन के रूप में, वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है. अब इसमें ऑब्जेक्ट बिगनिंग है. ठीक है. एंड ईयर इज़ योर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. बिगनिंग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. फ्रॉम का ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है. एंड ईयर इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ. अब ऑफ क्या है, आपका प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन के बाद आपका यह है ईयर. इट मीन्स ईयर आपका जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है. अगेन आई एम रिपीटिंग. फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन है, बिगनिंग आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है. ठीक है. देन ऑफ आपका प्रेपोजिशन है और ईयर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है. क्लियर. चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम जो है एक्सरसाइज करते हैं. सर्कल द प्रेपोजिशन. आपको सर्कल करना है प्रेपोजिशन, जो कि किससे पहले आता है. प्रेपोजिशन आता है पहले नाउन के या नाउन फ्रेज के, प्रोनाउन के बाद. ठीक है, आफ्टर प्रेपोजिशन. तो यहाँ पे सर्कल द प्रेपोजिशन. ऑन आपका प्रेपोजिशन है, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बनता है आपका टॉस्ट. क्लियर.
सेकंड में ओवर आपका क्या है, प्रेपोजिशन। हिल आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। इन प्रेपोजिशन है। फील्ड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। फोर्थ में बाय आपका क्या है, प्रेपोजिशन, और फायर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है। फिफ्थ ऑन आपका प्रेपोजिशन है और वॉल आपकी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। इन सिक्स्थ कैट, कैट जो है आपका क्या है, सॉरी ऑन, ऑन इन सिक्स्थ में आपका ऑन जो है प्रेपोजिशन है। मैट आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। इन आपका अगेन प्रेपोजिशन है और सन क्या है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। सेवन्थ में इनटू, रूम, ऐसे ही ऑफ जो प्रेपोजिशन है उनको सर्कल करेंगे और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है उन्हें अंडरलाइन करेंगे। तो मैन को अंडरलाइन करेंगे, बीनीथ सर्कल करेंगे, ट्री अंडरलाइन करेंगे, अराउंड को सर्कल करेंगे जो कि प्रेपोजिशन है। हाउस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। एट आपका प्रेपोजिशन है और स्ट्रेंजर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है। इनटू, पार्लर, टू और फ्लाई। नेक्स्ट है डी पार्ट। रीअरेंज द फ्रेजेस इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। सर्कल द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इन ईच फ्रेज, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको क्या करना है, जो भी ब्रैकेट में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन को आपने सर्कल करना है। तो आंसर आपके इस तरह से हैं, विद हिज स्कूल फ्रेंड्स। सेकंड में मैं फ्रेंड्स सर्कल करना भूल गई, तो आपका सेकंड में फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है। इन थर्ड, अंडर द ओल्ड आर्म चेयर्स, आर्म चेयर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। बीनी वॉकड अलोन थ्रू द डार्क कॉरिडोर, द डार्क कॉरिडोर इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। द पोर्ट्रेट वॉज पेंटेड बाय अ फेमस आर्टिस्ट, सो आर्टिस्ट योर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Now see the 6 answers. Within an hour and a half. An hour and a half, it's a object of the preposition. In 7th, on the wooden bed. So bed is your object of the preposition. In 8th, in 1 hour and 20 minutes. 1 hour and 20 minutes, here object of the preposition. In 9th, up the high garden wall, and wall is your object of the preposition. In 10th, after darkness has fallen, darkness is your object of the preposition. Now come to the downside. Here what is given, let's perfect is given here, so you have to choose nouns, underline the nouns and identify their cases also. So N for nominative case, O for objective case, and P for possessive case. Okay, you have to define, you have to identify these. So professor is your belongs to the nominative, means noun, and master belongs to the noun name, ठीक है, nominative case. And T is your objective case. Come to the second line, visitors. Visitors is your possessive case because here we are using apostrophe s. जहाँ पे अपोस्ट्रोफी और एस कोमा लगा के एस लगता है वो आपका पोसेसिव केस में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। कप आपका जो है ऑब्जेक्टिव है, टी इज़ योर ऑब्जेक्ट। अगेन इन द लास्ट लाइन, टी इज़ योर यूज्ड हियर एज अ नॉमिनेटिव। Now come to the second para. Professor is your noun, nominative, and cup is your objective. Then again cup is your nominative N and T for nominative. Come to the second line, people belongs to the nominative, cup again belongs to the objective, master nominative, and opinion आपका है objective case. Then in last cup is belongs to here objective case, ठीक है। Come to the B part, underline the incorrect words in each sentence and write the correct words in the blank, ठीक है। आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड यूज़ करना है। तो एडवाइस का एडवाइस स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना, एस की जगह सी ई आएगा, एंड चूज़ की जगह चॉइस आएगा। थर्ड में फ्लॉट की जगह फ्लोटीला, FLOTILLA होगा, ठीक है। इन फोर्थ में प्राउड की जगह
प्राइड आएगा, लेट्स अस टेक प्राइड। V1 verb की first form will come here. Now come to the next page. In fifth, prove, PROVE की जगह proof आएगा, PROOF। Here is life की जगह life आएगा। सेवेंथ में sit की जगह seat, SEAT। And in eighth, wise, wisdom will come here, wisdom cannot be taught। In ninth, read की प्लेस पे reading होगा। In tenth, आपका end की प्लेस पे ending होगा। ठीक है, अंडरलाइन द प्रपोजिशन एंड सर्कल देयर ऑब्जेक्ट। चलिए प्रपोजिशन को जो है अंडरलाइन करना है, जैसे मैंने बताया था, ऑफ, अंडर, बिटवीन, अप, इन, एट, ऑन, ये सभी आपके प्रपोजिशन होते हैं। आप सर्कल करना है आपको ऑब्जेक्ट को, तो टॉम ऑब्जेक्ट है, टू प्रपोजिशन है, अंडर आपका प्रपोजिशन है, क्राइम आपका ऑब्जेक्ट है। सेकंड में एट आपका प्रपोजिशन है, पार्टी आपकी ऑब्जेक्ट है। इन थर्ड, टू आपका प्रपोजिशन है, प्रेजेंटेशन इज योर ऑब्जेक्ट। फोर्थ में आपका विद प्रपोजिशन और बाय प्रपोजिशन है, बॉल और एक्सीडेंट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन है। इन फिफ्थ आपका अंडर प्रपोजिशन है, ऑब्लिगेशन आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन है, जॉब, ऑफर, और इससे पहले टू प्रपोजिशन है, जॉब, ऑफर आपका बिलोंग करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। टू अगेन प्रपोजिशन, में आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन है। इन सिक्स्थ में इन आपका क्या है, प्रपोजिशन, वेदर, कंडीशंस जो है ऑब्जेक्ट है। इन सेवंथ, फोर आपका प्रपोजिशन, यू आपका ऑब्जेक्ट है, और टू प्रपोजिशन और वेल क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन एट, टू और फोर आपका बिलोंग्स करता है प्रपोजिशन से, वेदर, इम्प्रूव आपका बिलोंग करता है प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट से, और टू भी गिवन है, वो प्रपोजिशन है बीच में। नाइन्थ में आपका है टू प्रपोजिशन, हर आपका ऑब्जेक्ट है। इन टेंथ, विद आपका क्या है, प्रपोजिशन, और रिहर्सल आपके ऑब्जेक्ट है। So hope you understood all these exercise. Thank you for watching this. Bye bye to all. We will meet in our next video. So complete your work.